अब हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक के हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर लिए, अब हम दूसरे टॉपिक के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी इसको लिख दूं, हेडिंग उसी तरह बना देते हैं कि हमारे पास पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल हमारे पास हैं, और हमारा जो चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर 14, और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास कौन सा, मैं इसको फॉर्मूला बना लेता हूं, R इज इक्वल टू mv sin थीटा डिवाइडेड बाय QB। इस फॉर्मूले की मैं बात करने वाला हूं, ये फॉर्मूला आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन की थी, याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था, और लाइव स्ट्रीम पर ये क्लास हुई थी जहां मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेशन है और एग्जाम में आती है। ये बेसिकली ये क्या है, ये आर जो है ना, ये हमारे पास रेडियस है। कब, जब हमने कहा था एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो किसमें रिवॉल्व करने लग जाता है, सर्कल में, है ना। तो ये जो आर है ये हमारे पास है, इसको मैं कह देता हूं दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का रेडियस है मेरे पास, ओके, जिसमें m हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल का क्या है, मास है हमारे पास, v हमारे पास वेलोसिटी है हमारे पास, ओके, और थीटा हमारे पास वो एंगल है जिस एंगल से वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, q हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, यानी उसका चार्ज है, चार्ज पार्टिकल का क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और b हमारे पास जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ये बहुत सारे नाम हैं हमारे पास किसके, b के, ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है इस न्यूमेरिकल के अंदर, जो एग्जाम में पूछता भी है, अभी मैं करवाता हूं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और वो क्या है, देखो ये जो हमारे पास v है ना, ये v मेरे पास वेलोसिटी है, तो बहुत सारी दफा वो न्यूमेरिकल में वेलोसिटी की जगह वोल्टेजेस देता है, तो अगर उसने वोल्टेजेस दिए तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं नोट करके, हमारे पास क्या है कि इफ वेलोसिटी, इफ वोल्टेजेस लिख देते हैं, ठीक है, इफ वोल्टेजेस इज गिवन, इफ वोल्टेजेस गिवन, अगर वोल्टेजेस गिवन हो, if voltage is given then we calculate velocity as, कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, बड़ा मशहूर जमाना किसी का फॉर्मूला जो E by M रेशियो में भी इस्तेमाल किया है। हमने क्या इस्तेमाल किया था कि अगर हम किसी चीज को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, उस काइनेटिक एनर्जी देने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं वो वोल्टेज से करते हैं, जिसको अगर आपको याद हो मैंने वहां पे EV करके लिखा था, याद है आपको, तो E क्या था, चार्ज था, तो इसको आप QV भी कर सकते हैं, EV भी कर सकते हैं, जो जैसा मुनासिब हो आप इसको कर लीजिए। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी निकालनी है तो 2 डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा था। और वो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी हम कैसे मालूम करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेजेस एंड डिवाइडेड बाय उसका मास। ये है हमारे पास फॉर्मूला क्या निकालने का, वेलोसिटी निकालने का। तो अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर हम रेडियस करने जा रहे हैं और हमें मालूम है कि फॉर्मूले में ये v क्या है, ये वेलोसिटी है, लेकिन हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो किसकी दी हुई हैं, वो वोल्टेजेस की दी हुई हैं, तो हम वोल्टेजेस से वोल्टेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से, देन मल्टीप्लाई बाय 2 देन डिवाइडेड बाय m, और रूट लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। उस वेलोसिटी को हम यहां पर पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो मेरा ख्याल है अगर यहां तक ये सारी बात समझ में आ गई तो थम अप कर दें और मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे पास 1993 और 1999 में आया हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्या कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है ये क्या है, एनर्जी है, बी केयरफुल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है।
ये इलेक्ट्रॉन है, इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जिसकी एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से हम समझ गए ये क्या है, बी की वैल्यू है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो हमने अभी पढ़ा है थ्योरी, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन है वो 1993 और 1999 इन 2 साल में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, जिसमें मैंने भी आपको क्वेश्चन दिखाया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है, इसको मैं एनर्जी लिख देता हूं, या हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी या वर्क एक ही चीज के 2 नाम है, और ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटा लिखा जाएगा, वी बड़ा लिखा जाएगा। नाउ बी केयरफुल, हमारे पास जो एनर्जी का यूनिट है वो जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता। तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, यानी ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्वियस सी बात है यूनिट है, लेकिन हम अपने फॉर्मूलाज में कौन से यूनिट यूज करते हैं, ऐसा यूनिट। सो आई मस्ट कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। चैप्टर नंबर 12 में भी ये बात हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट किया था, और ये चीज बहुत अच्छी तरीके से प्लीज याद रखिएगा। चैप्टर 17 सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी ये चीजें बार बार आएंगी। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले आंसर को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो भी आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस हमें मालूम करना है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी मैं पहले मालूम करूंगा, मैं वेलोसिटी क्यों पहले मालूम करूंगा, इसकी वजह मेरे ख्याल है आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब मैंने रेडियस मालूम करना है तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू उसमें चाहिए। वेलोसिटी की वैल्यू होगी तो रेडियस मालूम हो सकता है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, वेलोसिटी की। ये रहा वो फॉर्मूला, देखें अभी जो इसकी मैंने आपसे बात की थी, है ना। अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो हमारे पास बेसिकली एनर्जी उसे दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि जूल में आ रही है, और मुझे किसकी बात करनी है, वोल्टेजेस की बात करनी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग एनर्जी को बेसिकली वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट कर दें, राइट। तो एक बात ये याद रखिएगा, मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो बात ये है कि जब भी हम किसी चीज को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, यानी ½ mv², तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बेसिकली वर्क डन ऑन चार्ज। चार्ज पर जो हम वर्क डन करते हैं वो होता है, ये हमने चैप्टर 14 में थ्योरी में पढ़ा हुआ है। और इसी वर्क डन को बेसिकली मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्म करके ये सब बनाया था। तो आज मुझे चूंकि ये वर्क डन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, अच्छा इस वैल्यू को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, बड़ा आसान सा है, ये बन जाएगा मेरे पास 1.6 एक्सपोनेंट -18 जूल। क्या ख्याल है, देखिए ना 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 का मतलब है पावर 1 कम कर लो, तो -18। तो ये मेरे पास है। तो यहां से अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है, तो ये जो वर्क है मेरे पास, मैं वर्क को 2 मल्टीप्लाई बाय वर्क एंड डिवाइडेड बाय m और रूट करूंगा, तो मेरे पास वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज 2 मल्टीप्लाई बाय वर्क 1.6 एक्सपोनेंट -18, जो जूल के अंदर वैल्यू आ गई है, और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। तो याद रखिएगा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक फिक्स वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। सो 9.1 एक्सपोनेंट -31, इससे मैं डिवाइड करूंगा इसको। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट गिव्स मी, ये जो वेलोसिटी आ रही है मेरे पास, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 1875 228.924। तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में, हमारे कैलकुलेटर पे एक बटन होता है ENG, देखिएगा नीचे की लाइन में ना इस तरीके से ENG का बटन है, इसको अब आप प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर कैलकुलेटर में मुझे नजर आ रहा है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे बटन होता है, यहाँ पर ENG लिखा हुआ है, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में ये हमें जवाब दे देगा, और ये जवाब मुझे दे रहा है 1.875 एक्सपोनेंट 6, ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड।
तो अब मैं ये वैल्यू उठा के पुट करूंगा रेडियस के फॉर्मूले में, ठीक है। सो इसको मैंने मिटा दिया। अब बात करते हैं एज आर हमारे पास क्या है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर उसने एंगल की बात नहीं की, तो जब एंगल की बात नहीं होती तो हम ये मान लेते हैं कि एंगल हमारे पास, यानी ये पूरा जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ओके। वरना अदरवाइज वो एंगल की वैल्यू देगा। तो चूंकि एंगल नहीं है तो मैं इस फॉर्मूले में से साइन थीटा को हटा देता हूं। वैल्यूज को पुट करते हैं, मेरे पास m हमारे पास mass of the electron जो कि फिक्स वैल्यू है 9.1 एक्सपोनेंट -31, वेलोसिटी अभी मैंने 1.875 एक्सपोनेंट 6 कैलकुलेट किया, एंड डिवाइडेड बाय q चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। ये वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, बी केयरफुल। मुझे ये वैल्यूज याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वैल्यूज गिवन होती है। मल्टीप्लाई बाय बी, और बी आप देख सकते हैं आपको कह दिया एक्सपोनेंट -4। तो बस इन तमाम वैल्यूज को मैंने रख दिया फॉर्मूले में, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सिंपल होता है ये क्वेश्चन हमारा। सो दैट गिव्स मी, ये मेरे पास आंसर आ रहा है रेडियस का निकल के 0.106 मीटर। ये बात समझ में आ रही है। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट पे मूव करा दो, दिस इज 10.6 सेंटीमीटर। चूंकि ये आंसर बहुत छोटा है इसलिए आमतौर पर इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट याद रखिएगा अच्छी तरीके से, एग्जाम में हमें ऐसा यूनिट में जवाब देना होता है तो मीटर में ये जवाब आप लिख रहे हैं, ओके है, फिट है आंसर। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर वो कहे कि सेंटीमीटर में 2, फिर तो लाजमी इस तरीके से करना, वरना जरूरत नहीं इसको करने की। ये देख लीजिए 1.875 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और रेडियस 0.107, मेरा 106 है, राउंड ऑफ कीजिएगा, आगे भी वैल्यू आ रही है 1066 है, तो 1066 107 हो जाता है, ओके, मीटर्स में। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। दिस इज अ क्वेश्चन 1995, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस इतना, रेडियस हमें दिया हुआ खुद उसने। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम कीजिए ऑन एंटरिंग परपेंडिकुलर। इस दफा देख रहे हैं लफ्ज इसने इस्तेमाल किया परपेंडिकुलर, जिसका मतलब है 90 डिग्री, ऑन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हैं चार्ज की वैल्यू भी गिवन होती है एग्जाम में, और मास की वैल्यू भी गिवन होती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये वैल्यूज एग्जाम में गिवन होती हैं, ओके। सो मैं 1995 का ये न्यूमेरिकल अब कर रहा हूं, इसका डेटा बनाता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जनाब क्या कह रहे हैं हमसे, An electron is moving along a circle of radius, रेडियस की वैल्यू से हमें दी हुई है 1.8 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स में, ठीक है। और वो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v हमें मालूम करनी है, परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो थीटा हमारे पास 90 डिग्रीज है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू है 5 टेस्ला। सॉल्यूशन, फॉर्मूले में देखिए क्या फॉर्मूले के मुताबिक तमाम वैल्यूज हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb। r हमें गिवन है, राइट, वेलोसिटी में मालूम करनी है, मास हमें गिवन होता है, मैं पहले बता चुका हूं, मास और जो चार्ज है इनकी वैल्यू गिवन है 9.11 एक्सपोनेंट -31 केजी इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स होता है, ओके। सो Q भी गिवन है, M भी गिवन है, B भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, वेलोसिटी मालूम करना कोई इशू नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट, मैं पहले B को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो QB जो डिवाइड है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा QB, V मैंने मालूम करना उसको एक तरफ रखा, M और sin थीटा यहां लाकर मैंने डिवाइड कर दिया, तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। R हमारे पास है 1.8 एक्सपोनेंट -6, Q की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय मास 9.11 एक्सपोनेंट -31 और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी और यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये आप कर सकते हैं। अब मैं कैलकुलेटर में रख के वैल्यूज भी कैलकुलेट कर देता हूं। 1.580 या 1.581 कर लो एक्सपोनेंट 6, राइट, दिस इज माय आंसर।
ये देखिए, अब अल्फा पार्टिकल उसने दिया हुआ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कौन सा पार्टिकल है, मैंने तो फॉर्मूले के हिसाब से बात करनी है। अल्फा पार्टिकल है एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। देख रहे हैं इस दफा वोल्टेजेस दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने आपको थ्योरी में पहले ही बता दिया था। 1 किलो, किलो को हम चेंज करेंगे, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वोल्ट दिए हुए हैं। कह रहा है दे देन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर का मतलब है sin 90। कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, ये उसने हमें गिवन दिया हुआ है, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, तो ये भी एग्जाम में गिवन होता है। बी केयरफुल, ये गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इन गिवन वैल्यूज के साथ अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1997, तो वोल्टेजेस मुझे दिए हुए हैं 1 किलो वोल्ट, जो कि बन जाएंगे 1000 वोल्ट, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू से मुझे दिए 0.2 टेस्ला, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है। हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि मास मेरे पास है 6.68 एक्सपोनेंट -27 केजी, और चार्ज जो मुझे गिवन है वो है 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स। ये तमाम डेटा मुझे गिवन है। तो अब मुझे बताएं, अगर मुझे रेडियस मालूम करना है, उसने कहा रेडियस, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा mv sin थीटा अपॉन qb। लेकिन देखिए क्या इशू है कि v वेलोसिटी है, जबकि मुझे वोल्टेजेस दिया है, तो मुझे इस फॉर्मूले के थ्रू पहले वोल्टेजेस से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। दिस v इज वोल्टेजेस एंड दिस v इज द वेलोसिटी, ओके। तो मैं इसको नाम दे देता हूं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का, कि सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू। तो मैंने लिखा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 multiplied by q multiplied by v divided by m। So the next step is कि वैल्यूज को मैंने पुट करना है, 2 multiplied by q देख लीजिए, हमें 3.2 एक्सपोनेंट -19, ओके। और वोल्टेजेस मुझे दिए हुए हैं 1000 डिवाइडेड बाय m, जो कि गिवन है कितना हमारे पास 6.68 एक्सपोनेंट -27। तो इन तमाम वैल्यूज को सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करना है। So root divide 2 multiply by 3.2 exponent -19 times 1000 and divided by 6.68 exponent -27। So that gives me, जो velocity मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 3, और मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लेता हूं, तो ये मेरे पास आ रही है 3.095, और एक्सपोनेंट मेरे पास आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। जैसी वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तमाम प्रोसीजर जो मैंने कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, वेलोसिटी की ये वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो मैं जरा इसको यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे करके, तो मैं यहां सिर्फ वैल्यूज को पुट करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले m है, तो m मेरे पास कितना है 6.68 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय v है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 3.09 का मतलब है 3.1 कर देता हूं राउंड ऑफ करके, एक्सपोनेंट 5, और साइन मेरे पास कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय q चार्ज, वो मेरे पास कितना है 3.2 एक्सपोनेंट -19, और b मुझे कितना दिया हुआ है 0.2। तो ये v की वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट की। ये तमाम वैल्यूज देखें, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को ही पुट करना है और कोई काम नहीं है। बस अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, मेरा रेडियस का आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं हिस्सा, और मैं यहां पे वैल्यूज को लाके पुट कर रहा हूं। सो फाइनल आंसर इज, this is the value of the velocity multiplied by 6.68 exponent -27, and this gives me this answer divided by 3.2 exponent -19 times 0.2 bracket close, and that gives me, मेरे पास आ रहा है 0.0323। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये मेरे पास, सॉरी राउंड आया, यस
सबसे पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूं, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा 0.12, तो देगा 3.23 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि मैं राइट पे लेकर गया हूं 2 डिजिट, तो जब भी राइट पे जाते हैं पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है, तो 1 2, तो -2, तो -2 का मतलब होता है ये किसका, -2 प्रीफिक्स है किसका, सेंटी लिखते हैं उसको, तो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, तो क्लियर, ये मेरा आंसर आ चुका है। ये देखिए जनाब 2001, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, बिल्कुल इसी तरीके से। इट इज देन एंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 Tesla at an angle of 45 degree with the direction of the field. Find the radius of the path described by the electron. तो मेरा ख्याल है आसान तरीन है, मास भी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, जो गिवन वैल्यूज होती हैं सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, वो इशू है। वोल्टेजेस दिए हैं, सबसे पहले वेलोसिटी मालूम करोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी मालूम करके फॉर्मूले में पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 2001, मैं जल्दी से क्विकली आपके साथ मिलकर इसको कर लेता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हमें कितना, 1000 वोल्ट्स हमें गिवन है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है हमारे पास 2.5 टेस्ला, और जो एंगल जिससे वो एंटर हो रहा है दैट इज 45 डिग्रीज, और फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस हमें मालूम करना है, मास हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन का जो कि होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 केजी, और चार्ज हमें गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। वैसे भी याद हो जाएगा हमें। सो वही बात है कि इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इस फॉर्मूले को क्यों, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, मुझे वोल्टेजेस गिवन है, बस इसका ख्याल कीजिएगा प्लीज। V यानी वोल्टेजेस गिवन है, उससे वेलोसिटी निकाल दो, इसके लिए ये है फॉर्मूला आपके पास। तो सॉल्यूशन, हम सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसे करेंगे, V is equal to √2 multiplied by Q multiplied by voltages divided by N. So values को पुट करना रहेगा, 2 multiplied by charge 1.6 exponent -19 voltages 1000 divided by mass है मेरे पास 9.11 exponent -31. So इन तमाम वैल्यूज को मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और उस वेलोसिटी को मैं यहां पुट करूंगा। उसके बाद m भी गिवन है, q भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, एंगल 45 डिग्रीज भी गिवन है। बहुत आसानी के साथ मैं रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं इसके बाद कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो कोई इशू नहीं है, इन तमाम वैल्यूज को पुट करें, v निकालें, यहां पुट करें, बाकी तमाम वैल्यूज दिए हैं। ये न्यूमेरिकल अब मेरी तरफ से सॉल्व होगी क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल की तरह है। ओके, सो मैं इसको डन समझूंगा। 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है जी। ये रहा 2003, कह रहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पीड मालूम करनी है, एंटरिंग परपेंडिकुलर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं अभी तक टेस्ला गुनगुना रहा था और अब उसने वेबर पर मीटर स्क्वायर कर दिया। एक ही बात है, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। which moves along a circle of radius 1.8 exponent -6 मीटर। तो रेडियस है ना, इसीलिए मुझे फौरन पता चल रहा है कि मैंने कौन सा बेसिकली कौन सा टॉपिक है मेरे पास, रेडियस, और रेडियस के फॉर्मूले में ही वेलोसिटी है, ठीक है, इन द फील्ड। तो चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास मुझे गिवन है, मैं वेलोसिटी मालूम करना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास 2003, और 2003 हमारे पास है प्री इंजीनियरिंग वाला। ओके, उस जमाने में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल अलग अलग आते थे, ये 2-3 साल ऐसे गुजरे। तो प्री इंजीनियरिंग का पेपर है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड है तो मैंने v लिखा, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया। और कह रहा है एंटरिंग परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का मतलब है थीटा की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्रीज। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू मेरे पास है 5.0, और यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, एक ही बात होती है। अच्छा, which moves along a circle of radius, एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस वो कह रहा है कि 1.8 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी मालूम करना क्या इशू है, वही फॉर्मूला जो अब तक हम लोग कर रहे हैं। अगर मैंने वेलोसिटी मालूम करनी है, ये फॉर्मूला सब होता है जब वोल्टेजेस दिए हों, वोल्टेजेस दिए हों तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए ये यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में रेडियस भी दिया है, वेलोसिटी मालूम करने को बोल रहे हैं, तो मैं किसी को यूज करूंगा ना,
हो सकता है आपके जहन में ये बात आ जाए कि अब सर ने वेलोसिटी मालूम करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज क्यों नहीं किया, बिकॉज आई विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेन आई हैव वोल्टेजेस एंड आई हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। बट इफ द रेडियस इज गिवन और वो मुझे कहता है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करें, देन आई हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला, सिंपल स्टोरी। सो मैंने लिखा r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb, जो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में शायद 93 90 जो सबसे पहला न्यूमेरिकल अभी हमने किया तो उसमें यही किया हमने। तो इसमें v मालूम करना है, सो दिस इंप्लाइज दैट v को सब्जेक्ट बना दो, कैसे, इसको उस तरफ लेके चलो जाओ, r qb मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और m यहां डिवाइड हो जाएगा और sin थीटा भी यहां डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे बताओ मुझे इसको करने की क्या जरूरत है, पहले भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया, क्या r मुझे गिवन है, यस, क्या q मुझे गिवन है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम गिवन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 केजी ये भी गिवन होता है हमें। ओके, सो r हमें गिवन है, देख लीजिए, q हमें गिवन है, b हमें गिवन है, m मास ये भी मुझे गिवन है, और थीटा कितना है 90 ये भी गिवन है। तो सारी वैल्यूज तो हैं, जस्ट फॉर्मूले में पुट करो तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये सारी वैल्यूज तुम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने कौन सा किया था 95 जो दूसरा क्वेश्चन किया था अभी हमने उसमें। ओके, 2004 में है हमारे पास, हाउ फास्ट ए प्रोटॉन ऑफ मास, अब प्रोटॉन का मास हमें दिया हुआ है और बी मूविंग इफ इट हैज टू फॉलो ए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो वही एक चार्ज पार्टिकल है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला ये रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड 0.7 टेस्ला है। तो प्रोटॉन का जो है हमें मास दिया हुआ है, ये देखिए गिवन में भी है प्रोटॉन का मास, और चार्ज भी हमारे पास हमें मालूम होता है और गिवन भी है। तो इसकी हमें क्या मालूम करनी है, हाउ फास्ट का मतलब है कितना तेज मूव कर रहा है, तो हमें मालूम करना है इसकी वेलोसिटी। तो हाउ फास्ट का मतलब है मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है चार्ज पार्टिकल की। ओके, जबकि इसका जो मास है मेरे पास वो 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी है, और इसका जो चार्ज है वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है मेरे पास, राइट। इफ इट इज टू फॉलो सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका रेडियस है हमारे पास कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर, क्योंकि हमें जो रेडियस है वो मीटर में चाहिए होता है। आगे वो कह रहा है कि इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला, बी की वैल्यू है हमारे पास 0.7t। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारे सामने है, जिस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, तो हमने लिखा है कि r इज इक्वल टू mv। अब क्योंकि एंगल नहीं दिया तो sin थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, qb, और अगर आप sin थीटा लिखेंगे तो sin 90 लेना पड़ेगा हमें, जो कि उसने मेंशन नहीं किया। तो जब वो एंगल मेंशन ना करे तो sin थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे चूंकि वेलोसिटी मालूम करनी है, सो दिस इंप्लाइज दैट v हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों चीजें वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, r qb डिवाइडेड बाय हमारे पास m। तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, वेलोसिटी r रेडियस हमारे पास कितना है 0.02, चार्ज हमारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 0.7 डिवाइडेड बाय m कितना है हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। सो मैं इन सबको कैलकुलेटर में पुट करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल, कितने आसान न्यूमेरिकल है ये। मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लेता हूं 1.341 एक्सपोनेंट 6, ठीक है, 1.341 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर आ गया इसका। अच्छा, उसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं इसी टॉपिक का, वो हमारे पास है 2005 में, और आप देख सकते हैं इसमें क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है, इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसने हमें दिया हुआ है। इस प्रोजेक्टेड नॉर्मल का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलरली वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन है हमारे पास, एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। नॉर्मल का मतलब है कि 90 डिग्रीज पर इन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, फिजिक्स में नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर को, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में आप
इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते थे, या किसी भी सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हो तो उसका वेट, और दूसरी चीज पढ़ते थे आर। आर को कहते थे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल इज 90 डिग्री। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.25। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके मास है, उसका चार्ज गिवन होता है। क्या हमें मालूम करना है? काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की मालूम करनी है। नंबर 2 रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रिपीटेड न्यूमेरिकल है, पहले भी इससे न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया हुआ है, सो लेट्स डू इट अगेन। 2005 का है, और आप देख रहे हैं कि बस सेम, बस मैं सिर्फ अब आपके साथ रिपीट कर रहा हूं, बाकी सारी कहानी वही है जो कि हम पहले कर चुके हैं। वो उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास और चार्ज मैंने लिखा रहने दिया बोर्ड के ऊपर, और वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दफा ये वोल्टेजेस हैं 1000 वोल्ट्स। ओके, और नॉर्मल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री होता है, नॉर्मल का मतलब होता है। और मैग्नेटिक फील्ड है 0.25, बी की वैल्यू है 0.25 टेस्ला। हमें क्या मालूम करना है? सबसे पहले ए पार्ट के अंदर हमें वो कह रहा है, नंबर 1 वो कह रहा है हमें कि आप बताइए किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, नो नॉट वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। पहले में काइनेटिक एनर्जी क्या है, और दूसरे में वो हमसे कह रहा है कि रेडियस बताना है सर्कुलर पाथ का। ओके, तो आपको याद होगा मैंने पहले भी एनर्जी वाला न्यूमेरिकल किया था जिसमें वर्क उन्होंने दिया हुआ था। तो हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था कि जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है वो क्या होता है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास किसके इक्वल है? वो हमारे पास इक्वल है वर्क डन के, राइट। तो हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, ये एक अहम बात है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन लिखी थी, और मैं आपको जो ये बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, E/M रेशियो में हमने ये टेक्निक यूज की है बेसिकली। ओके, और मैंने पिछली दफा यहां पर लिखा हुआ था, इस दफा यहां से मिट गया। मैंने ऐसे लिखा होता है कि अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है वोल्टेजेस से, तो हमारे पास 2ev/m होता है। मैंने इसको क्यों लिखा था शायद, तो चार्ज पार्टिकल को मैं क्यों लिख रहा हूं, सही है। तो q 2qv डिवाइडेड बाय हमारे पास m, तो यहां से वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन जो बात, ये वाली जो फंडामेंटल इक्वेशन है, इससे मैंने ये निकाला था। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो मुझे वर्क डन मालूम करना होगा। और वर्क डन बेसिकली क्या होता है? वर्क डन हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था कि वोल्टेजेस की इक्वेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं V और Q को मल्टीप्लाई करूं, VQ को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? W नहीं आ जाएगा, W इज इक्वल टू VQ। तो जो वर्क डन है मेरे पास वो VQ है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो मैं सिर्फ चार्ज को मल्टीप्लाई करूंगा Q के साथ। तो सॉरी, मैं वोल्टेजेस को मल्टीप्लाई करूंगा Q के साथ। तो वोल्टेजेस मेरे पास कितने हैं? 1000 मल्टीप्लाई चार्ज, मेरे पास प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो ये 3 जीरो का मतलब है पावर 3 टाइम्स कम कर लो, तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16। और साथ में यूनिट क्या लगाओगे? जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो मैं मुतमईन हूं ये समझ में आ रहा है, ये ओके है। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली है। अब मुझे क्या मालूम करना है? अब मुझे मालूम करना है रेडियस। तो रेडियस मालूम करना भी कोई इशू नहीं है। ये जो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मालूम की है, क्योंकि देखो रेडियस का जो फॉर्मूला है उसमें मेरे पास ये mv sin थीटा अपॉन qb है। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैंने मालूम की है, तो उस काइनेटिक एनर्जी से मुझे यहां वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी मालूम करना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। क्या कहते हैं आप? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख के बताता हूं आपको, देखिए। तो चूंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है रेडियस का, वो रेडियस का फॉर्मूला है mv sin थीटा अपॉन qb, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में m तो मेरे पास मास है, गिवन है। वेलोसिटी मेरे पास नहीं है, ये वोल्टेजेस है। फिर मेरे पास एंगल है, वो भी गिवन है, b भी गिवन है, चार्ज q भी गिवन है। तो मुझे क्या वैल्यू मालूम करनी है? v की। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये काम किया हम लोगों ने। अच्छा, तो मैं वोल्टेजेस से वेलोसिटी इस फॉर्मूले से मालूम करूंगा। तो वेलोसिटी मेरे पास किसके बराबर है? √2 टाइम्स q। चार्ज मेरे पास कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। वोल्टेजेस कितने हैं? 1000 डिवाइडेड बाय
मास कितना है 1.67 एक्सपोनेंट -27। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 437740.52। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लेते हैं हमारे पास। तो ये आ रहा है 4.37 या 377 है, तो 4.38 कर लेता हूं, ठीक है, 4.38 और एक्सपोनेंट मेरे पास आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को यहां पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगा, एम मेरे पास गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -27। वेलोसिटी की वैल्यू ये रही, बल्कि मैं इसको अब छोड़ देता हूं आपके ऊपर, ठीक है। तो एम की जगह पर ये वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी की जगह पे ये वैल्यू पुट करें, एंगल थीटा की जगह पे 90 पुट करें, क्यू की जगह पे चार्ज क्यू की वैल्यू पुट करें और बी की जगह पर ये बी की वैल्यू, तो आपके पास जवाब आ जाएगा और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप कर सकते हैं। ओके, ये कि 2016 में है, एक प्रोटॉन है एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट 5, ये वोल्टेजेस हैं। देन इट एंटर्स परपेंडिकुलरली का मतलब है 90 डिग्री, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली एक ही मतलब है, इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, बी भी दिया हुआ है। प्रोटॉन का मतलब ये है कि इसका मास और चार्ज हमें गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो रेडियस मालूम करना कोई इशू नहीं आपके लिए। अब मैं इसको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स, ओके। और परपेंडिकुलरली का मतलब है एंगल 90 डिग्री से मेरे पास, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने दी है 0.5 t, और हमें आर रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्यूशन तो आर का ये फार्मूला होगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। वही इशू है हमारे पास, वेलोसिटी है, वी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, जबकि हमें क्या गिवन है, वोल्टेजेस। तो वेलोसिटी से वोल्टेजेस मालूम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय v वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय m। तो इस फॉर्मूले में 2 q भी आपको गिवन है, वोल्टेजेस v भी आपको गिवन है, और डिवाइडेड बाय m मास भी आपको गिवन है, किसका, चार्ज पार्टिकल का, प्रोटॉन का। तो यहां से v आ जाएगा, इस v को उठा के यहां पुट करें, m अगेन आपको गिवन है, थीटा 90 डिग्री गिवन है, q की वैल्यू भी आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड b 0.5 ये सब गिवन है। तो मेरा ख्याल है आसानी से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, बहुत दफा कर चुके हैं ये न्यूमेरिकल हम, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास आता है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं।